पिछली बार चल तो प्रेस हो गया। हेलो। जय जयकार जय ललिता की सरकार। अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, अब आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। एक बार आप आरती में शामिल हुए। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। गुरुदेव के आने के बाद जो बच्चों को ले रखा है, आप नीचे बैठ जाना, क्योंकि कम से कम 1 घंटे तक प्रवचन चलेंगे। उनके बाद आरती वंदना होगी। आप अपने मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। उनके बाद जिनका नंबर कल आ गया, उनको एक परिक्रमा लगा के गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम का दीपक करें, आरती करें, वंदना करें। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन का लाइव होता है सुबह 6 बजे से। आप लाइव से जुड़े। यहाँ से जो सीधा लाइव होता है उसी से जुड़े आप। बाकी ऐसे घर से बहुत सारे लाइव चलते हैं, उनसे नहीं जुड़े। जो गलत जानकारियां देते हैं उनसे नहीं जुड़े आप। यहाँ से जो आरती चलती है सिर्फ उन्हीं से जुड़ना है। इन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जब गुरुदेव पधारे, तब आप पहले से रास्ते में फूल डाल देवे। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए, तभी आपको धोख प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे।
हेलो हेलो। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। धोक प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदास सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, जहाँ खड़े हो वहीं रहना, पीछे आगे मत आओ। एकदम नीचे आ जाओ।
मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत, अभिनंदन। भगवान रुद्र लाल धागी सरकार सबका मंगल करे, सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार, जो पहली बार धाम पर आए हैं, पर्चा काउंटर से भरवा कर उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और उसके बाद आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल, ये आपको सही लिखवाना है। चाहे आप प्रथम बार आए हो, चाहे आप रिटर्न दूसरी तीसरी बार आए हो, आपको पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। उसके बाद आपका पर्चा कई जगह चेक होता है। अगर आपने पीरियड की साइकिल सही लिखवाई है तो आपको आहार में कोई संदेह करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहार यहाँ से जितने भी दिए जाते हैं आपको, वो सारे आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसमें काम करते ही हैं। अगर गलती से कुछ आहार थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो भी वो आपके लिए लाभकारी ही है। बस ध्यान ये रखें कि दूध वाला जो आहार है वो अगर ब्लीडिंग कम करता है तो उसको कम कर दें, और अपनी जिस प्रकार से आपको संडे को बताया जाता है आहार के बारे में, उसको पूर्ण फॉलो करें। ये आप पूरा ध्यान रखें। आपको जो भस्मी दी जाती है उसको तिलक लगाएं और उसको आप थोड़ा मुंह में डाल के चख लें। जो यहाँ से दी जाती है उसके लिए लाल धागा आपके बाएं हाथ के बाजू में बांध लें। अपने ही साथी से बंधवा लें, हस्बैंड से बंधवा लें। गिर गया तो फिर से उठा लें, फिर से बांध लें। अगर उसमें फट रहा है तो सिल लें। ये मुख्य बात ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बात, जो ऑनलाइन फ्रॉड वाली बातें हैं, जिसमें आपसे दवा आहार भेजने के नाम से आपसे पैसा डलवा लिया जाता है, और इसके अलावा आपसे गुरुजी से बात कराने की बात कहकर पैसा डलवा लिया जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल झूठ है कि यहाँ से कोई ऑनलाइन आहार भेजा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अभी तक हमने अपने जो चैनल है उस पे ना तो हमने स्कैनर दिया है, ना अकाउंट नंबर दिया है, ना आपसे घर से पैसा डालने के लिए बोला है।
तो ये भी ध्यान रखें कि कोई स्कैनर लगा रहा है, हमारा मंदिर का, महाराज श्री का बैक का लाइव, पीछे का लाइव चलाकर वो कह रहा है कि इस पे पैसे डालिए, तो ये आप नहीं करें, इससे बचें आप। क्योंकि जब जिस दिन हमें ज़रूरत होगी कि यहाँ हमारे को मंदिर में, गौशाला में या निर्माण में ज़रूरत होगी, उस दिन हम अपने चैनल पर अकाउंट नंबर आपको शेयर करेंगे और सीधा लाइव चलेगा मंदिर से, जिसमें मंदिर के अलावा भी भोजनशाला और आप लोगों का ठहरने की और इस पंडाल को पूरा दिखाया जाएगा। तब ही आपको उस पे स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको कुछ देना होगा, तो वो बाद की बात रही। अभी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सेवाओं से सब संभव हो पा रहा है। तो आप किसी के पैसा ना डालें। आप किसी को भी पैसा डाल दे रहे हो, वो फ्रॉड कर ले रहे हैं, और ऐसे लोगों का जब मुँह लग जाता है पैसा, तो बहुत सारी मातृशक्ति को ठगते रहेंगे लगातार। तो सावधानी रखें, बचें। यहीं आके आहार लेना होता है और ना कोई यज्ञ करवाया जाता है, ना कोई हवन, ना आपको कोई यहाँ से औषधि आहार भेजा जाता है, ना गुरुजी से आपको बात होना संभव है। गुरुजी से जितने भी सवाल हैं, महाराज श्री से जितने भी आपके सवाल हैं, वो सब आपको लाइव में मिल जाएँगे। आपकी जो भी समस्या है वो पर्चे में लिखवाएँ। आपके जितने भी सवाल हैं वो लाइव में उत्तर के रूप में मिल जाएँगे। बहुत सारी बहनें कहती हैं मुझे नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, तो आप 2 टाइम आरती करिए, अपने मन को फिर से आरती में लाकर जोड़िए। आप अपने आप को लाल धागे सरकार के प्रवचन से, धागे से, दीपक से, जो आपको दैनिक दिनचर्या दी गई उससे, आरती, वंदना, प्रार्थना से दूर ना होने दें। अगर इनसे आप दूर होगे तो आपको नेगेटिव ऊर्जा फिर से रिटर्न परेशान कर सकती है। तो जिनके घरों में नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है, आरती चलाएँ, अखंड दीप जलाएँ। हल्की लाइन आई, अखंड दीप जलाएँ। आपको पूर्ण मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस दरबार से ऐसे-ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं जो बिल्कुल असंभव है। इतने कठिन, जिसका कहीं सब जगह से हार लिए और केवल पूर्ण भरोसा करके लाल धागे सरकार का और इनकी आराधना करने से और इनका यहाँ से आहार ले जाने से आपका जीवन बदल रहा है। तो इस गंगा में क्यों न अपन भी स्नान किया जाए, इस गंगा जल को पिया जाए जो प्रवचन के माध्यम से हमें मिल रहा है, तो सबका कल्याण होगा, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। एक तुलसीदास जी की लाइन रामचरितमानस में, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे केवल, हे राम, मुझे केवल एक भरोसा है तुम पर, और एक बल है, मेरी ताकत जितनी भी है वो तुम्हारे ऊपर है, और आस भी तुम ही से है और विश्वास भी तुम पर ही है। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंदें गिरती है उसी को अपने मुंह में लेता है, बाकी वो प्यासा ही रहता है, उसी का इंतजार करता है और उसी नक्षत्र में वो उस बूंद को निगलता है, इंतजार करता है। तो उस पक्षी की तपस्या देखिए आप, कि वो केवल उसी का इंतजार करता है। एक पक्षी का गुण देखिए। तो तुलसीदास जी ने पक्षी को संज्ञा दी है कि हे रघुनाथ, तुम वो बूंद हो जिसका मुझे इंतजार है, स्वाति नक्षत्र की बूंद हो जिसका मुझे इंतजार है, और मैं चातक पक्षी हूँ, उस बूंद के अलावा मैं और बूंद का रस नहीं पीने वाला हूँ, मैं उसी को पीने वाला हूँ। तो हे राम, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। इतना भाव होना चाहिए हमारा कि हे लाल धागे सरकार, मैं जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद जो गिरती उसी को पीता है, उसी प्रकार मुझे एक भरोसा, एक विश्वास, एक आत्मबल
केवल तुम्हारा है, क्योंकि मैं दुनिया में सब जगह भाग चुकी हूँ, मेरा कहीं सहारा नहीं है। ऐसा भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव रहते हुए आपने भगवान की प्रार्थना आरती करी, तो निश्चित मानिए आपका जल्द ही कुल का दीपक जलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि संदेह कहाँ होता है? जहाँ भ्रम होता है। भ्रम कहाँ होता है? जहाँ पाखंड होता है। पाखंड का विषय ही नहीं है। टोटल इस दरबार से आध्यात्मिक सिस्टम है। आप देखिए, जो आपको आहार दिया जाता है वो इसी धरती माता से पैदा हुई किसी पौधों से बनी हुई एक पाउडर है, जो इसी धरती माता में पैदा हुआ। इसके अलावा हमारा धागा बांधना, लाल धागा, ये भारतीय सनातन धर्म की आदि अनंत परंपरा है। लाल धागे की, ये नया नहीं है। ये आपके लिए वो बंधन का धागा है जो भगवान से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है, एक हिम्मत देता है, एक आशा देता है, एक विश्वास देता है। इस धागे का नाम लाल धागा है। इसको आप बांध के रखें। उसके साथ आपको जो आरती है वो साक्षात बीज मंत्र है। वंदना आपके लिए बहुत अद्भुत है, प्रार्थना आपके लिए बंद बहुत अद्भुत है। तो आप सब चीजें छोड़ के, जो भी आप जितने, एक तो प्रथम ध्यान रखें कि हम बहुत सारे अपने सनातन धर्म में कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए लाल धागे सरकार की आराधना कर लीजिए। इधर उधर भागना बंद कर दीजिए। आपका जब आपका मन केवल एक तरफ दौड़ेगा, केवल लाल धागे सरकार की तरफ, एक को ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही की पूजा करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। मन को भगाना छोड़िए, केवल इसी में लगाइए। बुद्धि तीन प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजस और तामस। हर मनुष्य के अंदर होती है। तीन प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक बुद्धि धर्मपरायण रहती है, धर्म के अनुसार चलती है, प्रकृति के अनुसार चलती है, और शास्त्रों के अनुसार और गुरु के प्रवचन के अनुसार और माता पिता की आज्ञा के अनुसार। कुल मिला के धर्मपरायण बुद्धि का नाम सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग प्रकृति से फलाहार खाते हैं, जमीन से जिमीकंद खाते हैं, पौधों से जो मिलता है उसको खाते हैं, दालें खाते हैं, अन्न खाते हैं, किसी को सताते नहीं। ये सात्विक बुद्धि वाले लोग। सात्विक बुद्धि वाले लोग मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग भगवान की पूजा आराधना आरती करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग सत्संग करते हैं। सात्विक बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की मदद में हमेशा आगे रहते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, साधु संतों की पूजा अर्चना करते हैं, चरण वंदन करते हैं, सब सुबह उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ऐसे लोग सात्विक बुद्धि वाले लोग होते हैं। और ऐसा ही हो जाना है। अगर ऐसा हो जाओगे तो दुनिया का कोई कष्ट आपके पास रहने वाला नहीं है, वो निश्चित दूर हो जाएगा। दूसरे लोग होते हैं राजस बुद्धि वाले लोग। राजस बुद्धि में क्या होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, उसका हमें पूर्ण विश्वास या पूर्ण मन में क्या चल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अच्छा भी कर जाते हैं, बुरा भी कर जाते हैं, हम सही भी कर जाते हैं, हम गलत भी कर जाते हैं, हम नॉनवेज छोड़ भी देते हैं, हम खा भी जाते हैं, हम आरती पूजा कर भी लेते हैं, नहीं भी करते, हम किसी से क्रोध कर भी लेते हैं और शांत हो भी जाते हैं, हम किसी का बुरा कर भी लेते हैं और बुरा करना छोड़ भी देते हैं। मतलब बीच का। हम कभी कभी तली हुई चीजें खा भी लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं भी खाते, कभी मार्केट से जो पैकेजिंग आती है उसको खा भी लेते हैं, कभी नहीं खाते, कभी हम भरोसा कर लेते हैं, कभी संदेह करने लगते हैं, कभी हम आहार ले लेते हैं, कभी घर जाके रख देते हैं।
कभी हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, कभी बहुत तेज गुस्सा करने लगते हैं। तो जो बीच का मन रहता है, जिनका बीच की स्थिति रहती है, उसको राजस बुद्धि कहते हैं। तो राजस बुद्धि वाले लोग ऐसे होते हैं, ये इसमें भी हमें नहीं रहना है। उसके बाद होता है तामस बुद्धि वाले लोग। तामस बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज का प्रयोग करते हैं। उनको शराब, उनको नशे की आदतें वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको यही चाहिए। उनको आए दिन क्रोध करना, घर में कलेश रहना, उनके अशांति बनी रहती है। वो ये नहीं जानते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो लगातार पाप के कार्य करते रहते हैं। पुण्य से बिल्कुल नफरत करते हैं और विश्वास आस्था से बिल्कुल दूर रहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग जो पाचक भोजन है, जो सुपाच्य भोजन है, वो नहीं करते। देर रात को भोजन करते हैं और देर सवेर जगते हैं। उनका कोई सिस्टम नहीं होता जीवन का। दूसरों को परेशान करना उनका प्रथम लक्ष्य होता है। दूसरे की निंदा करना में आनंद आता है। झूठ बोलने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। दूसरे की पत्नी को बुरी नजर से देखना तामसिक लोगों को बहुत पसंद आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तामस प्रवृत्ति में होती है। अपने आप को परखिए कि हम कहाँ हैं, हमारी कौन सी बुद्धि है। अगर तामस बुद्धि है तो उसको पहले राजस में लाइए, और राजस में आ गई तो फिर सात्विक में ले आइए। जिस दिन सात्विक बुद्धि हो जाएगी, सात्विक धारा से चल जाओगे, तो धर्म से चलने लग जाओगे, तो आपके कोई रोग रह ही नहीं सकता। सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, केवल आप अपनी दिनचर्या, अपनी विचारधारा, अपना भोजन, अपना व्यवहार और भगवान से जुड़ के लाल धागे सरकार की आरती करना शुरू कर दीजिए। आहार ले जाकर कुछ महीने ले लीजिए। जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक के आ रहे हैं, चाहे आगे पीछे आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं, मुझे गुरुदेव की कसम है, आप में से कोई मां बनने से नहीं रुकने वाली। सबका पॉजिटिव आने वाला है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो रही है। अच्छे से पता करिए कि कहाँ चूक हो रही है। क्या हम सर्वप्रथम उठते ही अपने पति के चरण छू रहे हैं? शुरुआत आशीर्वाद की यहीं से होती है। क्या हम धरती माता पर, जमीन पर कभी कभी सोते हैं? जमीन पे भी सोना चाहिए। क्या हम सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पी रहे हैं? अरे आप घर में तुलसी लगा लीजिए, 2 पत्ते रात को डाल लीजिए आधे लीटर पानी में और उसको ढक लीजिए। सुबह उठ के उस पानी को सर्वप्रथम पीना है और वो 2 पत्ते चबा के खा लेना है। वैसे ही आहार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पीसीओडी, सीज, ट्यूब ब्लॉक वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मातृशक्ति आरती करने के बाद ही पानी पीती है। ये बहुत सारी बहनें करती है। मैं आज लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम जो अंतर शरीर है उसकी शुद्धि होने के लिए सर्वप्रथम जल का पीना जरूरी है। आप अगर मेरे लाइव तक इंतजार करती हो जल पीने का, तो इससे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। आप ये चिंता ना करें कि मैं पहले पानी ले लूंगी, मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे लाल दागी सरकार को मैंने जल नहीं चढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सर्वप्रथम जगते ही आपको शौचादि क्रिया से पहले आपको पानी पीना है। और अगर घर में तुलसी है तो 2 पत्ते आप रात को गला ले पानी में। तांबे का पात्र हो तो बहुत उत्तम है, मिट्टी के पात्र में भी गला सकते हैं, और आप स्टील के पात्र में भी गला सकते हैं। रात को 2 पत्ते डाल दिए, सुबह उस पत्तों को चबाकर और वो पानी पी लीजिए। पत्ते अगर आपको थोड़े तेज लगते हैं तो केवल उस गले हुए पानी को, जो जिसमें तुलसी के पत्ते थे, उसी को पी लीजिए। और आप फ्रेश होके फिर स्नान आदि करके, आपके झाड़ू बुआरी करके, तैयारी करके फिर आरती की तैयारी करें। आप ऐसा करके तो देखिए, कैसे नहीं आएगा रिजल्ट। आप इधर से तुलसी के पत्ते ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ओव्यूलेशन के दिनों में पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना, कैसे पॉजिटिव नहीं आएगा? बहुत सरल है, आ जाएगा आसानी से। आप तो केवल ये कर लीजिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आधा लीटर पानी पी लीजिए, तुलसी के पत्ते उसमें डाल के रात को सुबह पी लीजिए, पति के चरण छू लीजिए, माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, कुल देवताओं को प्रणाम कर लीजिए, और सुबह आरती कर लीजिए। उसके बाद अगर आहार चल रहा है तो आहार ले लीजिए, और बीच में पति पत्नी अच्छे से रहें। ओव्यूलेशन के दिनों में मधुर व्यवहार रहे, अच्छे से अपना बिस्तर तैयार करें, अच्छे से अपने आंगन की सफाई रखें। जैसे दीपावली पर अपन रखते हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए तैयारी करते हैं, हम भी तो एक
दूसरी दिव्य आत्माओं को अपने गर्भ में बुला रहे हैं, तो वहां हमारे को तैयारी करनी होती है। तो वहां शुद्धता का ध्यान रखें, और लास्ट के दिनों में 6-7 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब आपको ध्यान है कि पीरियड मेरा कब आने वाला होता है, तो वहां से आप अखंड दीप जलाएं, संकल्प करें कि अगर मैंने इस महीने आपकी पूजा दिल से की है, तो हे प्रभु, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे लिए क्या घाटा है, मेरा भी पॉजिटिव आ जाए इस महीने, और निश्चित पॉजिटिव आ जाएगा। एक महीना गया, अगले महीने फिर तैयारी करो, फिर गया, फिर तैयारी करो। अब इसमें घाटा क्या जा रहा है? हर महीने कर लो ना, बार बार करो। एक ना एक दिन जिस प्रकार से बार बार निवेदन करने से, ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं जो हमारा सुनती नहीं? प्रभु जरूर सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। एक दिन उनके कानों तक हमारे दिल की आवाज जरूर पहुंचेगी, और वो आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बहनों का सवाल रहता है, हल्की लाइन आ रही है, क्या करूं? हल्की लाइन आई, अखंड दीप जलाओ। दीप जला के दीप के पास बैठ के प्रार्थना करो कि मुझे गहरी लाइन दे दे प्रभु। ऐसा संकल्प होना चाहिए, बार बार संकल्प करें, गहरी आ जाएगी। गहरी लाइन होते ही फिर आ जाइए धाम पर। और आप यहाँ पे आने का संकल्प करें, मैं दरबार में जाऊंगी, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आते ही, तो निश्चित आप घबराए नहीं। जब आपको देख रहे हो लाइव से कि 55-54 साल की उम्र तक जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे 5-6 महीने में, पीरियड जाने का समय हो गया, अगर उनको घर बैठे, उनको आहार लेने से, उनको आरती प्रार्थना करने से, उनको इस प्रवचन से, महाराज श्री के प्रवचन से, गुरुदेव के यहाँ से आशीर्वाद से पॉजिटिव रिजल्ट आ जा रहा है, तो आप में से जो बहनें आज यहाँ खड़ी है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। कहीं पैसा मत लगाओ, बस सही समय का इंतजार करो, और सही दिनचर्या, सही विचारधारा और दैनिक सिस्टम अपना सब सही कर लीजिए, और यहाँ से आहार ले जाकर फॉलो कर लीजिए। निश्चित आपको सबको फायदा होने वाला है। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बीमा राम अनुज कुशवाहा, प्रयागराज यूपी से। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। आप अभी 13 फरवरी को आए थे और 1 महीने का आहार लेके गए, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जसप्रीत नखवीर सिंह, होशियारपुर, पंजाब से। आपको एग नहीं बनते, यूट्रस में पानी वाली रसोलियां बताई, आपको दवा लेने पर ही पीरियड सही से आते हैं, बिना दवा के नहीं आते। 2 बार आईवीएफ भी करवाया, दोनों बार फेल हो गया। आप जुलाई में आए थे, 2 महीने का आहार लेके गए थे, और आपको रिजल्ट आ गया है, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुग्गी कृष्णा कुमार बतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार से। स्पर्म काउंट नील, बीपी हाई रहता है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल। वेरिकोसील बताया था आपको, आप 3 बार आहार ले चुके हैं, और आपको नील स्पर्म काउंट में वेरिकोसील भी ठीक हो गया। पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। केसर नेमाराम नावा, जयपुर, राजस्थान से। आपको स्पर्म काउंट लो, 1 बार आहार लेके गए, और आज दूसरी बार आए हैं, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम रोशन कुमार, समस्तीपुर, बिहार से। आपका आईआई 3 बार फेल हुआ, 1 बार आईवीएफ भी फेल हुआ, अंडे नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक बताई, और स्पर्म काउंट लो, एमएच लो बताए। आप 20 मार्च को आई थी, और 1 बार आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भावना महेंद्र, झालो, राजस्थान से। ट्यूब 2 बार बच्चा ट्यूब में लगा, 1 ही ट्यूब बाकी है, एमएच हाई है। दूसरी बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता श्रवण यादव, परमेट, गाजीपुर, यूपी से। स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म है। आप 1 बार आहार लेके गए, 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निधि प्रदीप, मैनपुरी, यूपी से है। यूट्रस में सूजन, अंडे सही से नहीं बनते, 1 बार आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शुदा जोखू, कैमूर, बिहार से। स्पर्म काउंट लो, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, और पीरियड का फ्लो कम है।
3-4 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई थी नवंबर में और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता अजय मुरैना एमपी से यूट्रस में इन्फेक्शन और बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम बताई। आप एक बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मंजू महेश बस्ती यूपी से, आपको इन्फेक्शन मिसकैरेज की शिकायत है, एक बार आए थे धाम पर, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डाली सुरेश आगर एमपी से है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, एक बार आए जनवरी में और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संजू देवेंद्र सिंह बड़ा गांव झुंझुनू राजस्थान से, आपको एक बार बच्चा यहीं से आया, 7 महीने का चला गया, फिर से तैयारी करी और फिर से 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कंचन गीसाराम कुचामन डीडवाना राजस्थान से, आपको बार बार बच्चे चले जाते हैं, इस बार फिर से लाल दागी सरकार की आराधना की, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आकांक्षा सौरभ रामपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज, यूट्रस के बाहर रसूलिया बताई, लाइनिंग सही नहीं बनती, आपका भी 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम प्रकाश रेवाड़ी हरियाणा से है, आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीना प्रदीप आजमगढ़ यूपी से है, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल, 9 अप्रैल से दीपक आरती कर रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान, आपको घर बैठे रिजल्ट आया है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुष्पा पंचम पटना बिहार से, एक ट्यूब ब्लॉक बताई, पीसीओडी बताई, पीरियड का फ्लो कम आता है, दीपक आरती घर से कर रही थी और पहली बार जीवन में 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, घर से दीपक आरती लाइव प्रवचन फॉलो करके ये सब आप सब कर सकते हो, सबके लिए प्रभु की कृपा बराबर है, सबके लिए आशीर्वाद बराबर है, गुरुदेव का प्रवचन सबके लिए समान है, बस आपको कैसे जुड़ना है, कैसे उसको समझना है और कैसे फॉलो करना है, बहुत सरल है, बहुत सरल। एक और आशीर्वाद, निशा रिंकू भराइच यूपी से, रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 28 मार्च से दीपक आरती करना शुरू किया और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, एक ही महीने में आ गया। बीना मुकेश लाहान नेपाल से, सिस्ट बताई थी ओवरी में और एंडोमेट्रियम सिस्ट बताई थी, आप जनवरी से दीपक आरती कर रहे थे और नेपाल से ही आरती किए और घर बैठे ही 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं देख पा रहा हूं नेपाल की बहनें बहुत, हर हफ्ते 2 से 3 जोड़े पॉजिटिव रिजल्ट घर बैठे ही आरती करके लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ हिंदी का प्रचलन है, मातृभाषा हमारी यहाँ की विशेष तौर से ज़्यादा हिंदी यूज होती है, लेकिन वहाँ पर नेपाल में भी हिंदी का प्रयोग अच्छा है, तो उसका लाभ मिल रहा है वहाँ मातृशक्ति को, और वो आरती पूजा करके अपना रिजल्ट शुक्रिया अदा करने आ रही है। कविता प्रकाश सिंह जयपुर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, बीपी शुगर, दिसंबर से आरती दीपक किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रानी अरविंद हापुड़ यूपी से, आप 15 दिन से दीपक आरती कर रहे थे, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। बेबी दिनेश जोधपुर राजस्थान से, सितंबर से दीपक आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिला अविनाश झुंझुनू राजस्थान से, रिपोर्टें सारी नॉर्मल, 1 महीना दीपक आरती और 7 दिन अखंड दीप जलाया और पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। जैसा कि मैं कह रहा था, 1 महीना दीपक आरती, सुबह जल्दी उठना, दीपक आरती किया, लास्ट के दिनों में 7 दिन पहले अखंड दीप जलाया और पॉजिटिव आ गया। बस यही तो करना है, करना यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, गुनगुना पानी पीना है, मटकी का पानी पी लीजिए और आप सारी तैयारियां करके लाइव से जुड़ लीजिए
और खान पीन जैसे हम बताते वो चेंज कर लीजिए। लास्ट के दिनों में अग्नि देवता को प्रकट करके उसे साक्षी बनाकर लाल दागी सरकार की आराधना कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। आप नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोक बंधन हो, चाहे यानी कोई भी कारण से आपको माँ बनने से रोक के बैठा है, वो सारे रोग, वो सारी नकारात्मकता दूर होके आपका निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। लाल कंचन मदन लाल प्रयागराज यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है। आपने घर से ही संकल्प लिया, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निशा प्रवीण देवरिया यूपी से, आप नवंबर से दीपक आरती कर रहे थे, सिस्ट और अंडे नहीं बनना बताया और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति हरिराम अलीगढ़ यूपी से, आप रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गए थे और अखंड दीप जलाया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जिस प्रकार से बहनें शुक्रिया अदा करने आ रही है, आज जो भी मातृशक्ति दरबार में पंडाल में उपस्थित है, वो भी सब संकल्प करके जाना, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे भी आशीर्वाद जल्दी ही देना, मैं भी आपके जल्द से जल्द इसी दरबार में शुक्रिया अदा करने आऊं, आपका धन्यवाद करने आऊं और जीवन पर्यंत आपकी ऋणी, आपकी आभारी रहूंगी। हे नाथ, हे जगत पिता, पूरे जगत को, पूरे संसार को आशीर्वाद दे रहे हो, एक नज़र मेरी तरफ भी कर लीजिए। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी तरफ नज़र करनी ही पड़ेगी और ऐसा संकल्प करते रहिए। हार तो माननी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबरी माता हर दिन शाम को सारे पुराने फूलों को हटाती, सुबह नए फूल ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ के लाती, 4-5 बजे जग जाती और रोज बिछाती, कई वर्षों तक बिछाए और रोज कहती मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं। जंगल में दूसरे लोग जो रहते थे वो हंसी उड़ाते थे, ये बुढ़िया पागल हो गई है, इतने वर्ष हो गए, इसके बाल पक गए, ये बुजुर्ग हो गई, अभी तक तो कोई राम आए नहीं, और ये रोज फूल बिछाती है, रोज फूल बिछाती है। और एक दिन भी मिस नहीं किया। एक दिन ऐसा आया कि अचानक से उसकी नज़र कमजोर होने लगी बुढ़ापे से, लेकिन वो हमेशा अपने जो कुटिया का जो द्वार रहता था, जिसकी तरफ नज़र रखती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। तो एक दिन ऐसा आता है कि वहां अचानक से उन फूलों पर चरण पड़ते हुए चलते हुए दिखते हैं, और देखिए वो जो चरण पादुकाएं, वो चरण जो चल रहे थे, चरण कमल जो पैरों पर, वो पैर चल रहे थे फूलों पर, वो निश्चित श्री राम के ही थे। राम आ ही गए। तो आप देखिए कि क्यों ना आएंगे। इंतजार जो सबसे प्रबल भक्त होता है, उसकी भगवान ज्यादा परीक्षा लेते हैं। जिनका हृदय कोमल होता है, उनको बहुत रुलाते हैं। लेकिन ये भी तो समझिए ना कि जितना भगवान भक्ति में रोया जाएगा, शरीर का रोग तो मिटेगा, आत्मा का और मन का भी तो मिट जाएगा, वो भी तो रोग दूर हो जाएगा। तो भगवान के लिए रोना, उनके सामने प्रार्थना करना में कोई बुराई नहीं है। निश्चित अपना संकल्प टूटने ना दें। हर महीने अखंड दीप जलाना है, जैसे हर दिन सबरी माता फूल बिछाती थी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जैसे वो हर दिन फूल ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ के लाती थी। हर दिन, हर पल अपने शरीर की, अपने घर की, अपने आंगन की साफ सफाई रखनी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम दीपावली में लक्ष्मी पूजन के पहले सारी तैयारियां करते हैं, उस प्रकार से हर महीने, हर दिन अपने आंगन, अपने शरीर और अपने मन की सफाई करते जाइए। जब सफाई होती जाएगी तो लक्ष्मी माता जिस प्रकार से एक दिन अपने घर में आती है, उसी प्रकार से वो दिव्य आत्मा भी अपने गर्भ में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार, भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म
शाख मेरी कब सुनोगे? दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग? मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे? कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम? कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम? जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम? जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम? आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे? आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे?